हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके साथ में ही यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे, उसके साथ में ही कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। और पार्ट 3 में मतलब जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज अपलोड करेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। सो इसमें लिखा है अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 5 घंटे तक चल रही है। ठीक है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इज शोन इन द फिगर. With the help of graph, how will you determine the distance covered by the train between 2 and 4 hours? मतलब आपको distance covered बताना है between 2 and 4 hours. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया है कि 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे से वो 60 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो अब हम इसे प्लॉट करेंगे। सो एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी है। ठीक है, सो अब हम इसकी प्लॉटिंग शुरू करते हैं। अब हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को पहले प्लॉट करते हैं। तो यहां पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब इस तरफ हमारी वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी प्लॉट करी। अब आपने वेलोसिटी कैसे प्लॉट करी, इसमें हमने क्या वैल्यूज लिखी, 10, 20, ये हमने लिख दिया वैल्यूज 10 से 60, मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये हमारी वेलोसिटी है। और इस तरफ आपका टाइम है। ठीक है, टाइम है आपका, इसकी यूनिट लिख देते हैं, आवर्स में है। और वेलोसिटी किस में है आपकी दी गई, किलोमीटर पर आवर। सो हम इसे लिख देते हैं। सो हमने इसकी लिख दी यूनिट्स यहाँ पे और इसकी यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सो द ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। सो अब ये हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी प्लॉटिंग करना। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन से वैल्यूज देखी, इसका मतलब जब टाइम 0 है तब भी इसकी स्पीड है 60। ठीक है, अब टाइम 1 घंटा हो गया है तब भी इसकी स्पीड है 60। तो यहां पे हमने इसका मार्क ड्रॉ कर लिया। अब टाइम 2 आवर्स है तब भी इसकी स्पीड है 60, यहां पे हमने मार्क करा। नाउ टाइम 3 है तब भी इसकी स्पीड है 60, यहां पे भी हमने मार्क कर लिया। नाउ टाइम 4 आवर्स तब भी स्पीड है इसकी 60। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी, चेंज नहीं हो रही। नाउ 5 आवर्स पे भी आपकी स्पीड है 60। तो यहां पे भी हमने, क्योंकि आपके 0 आवर्स पे भी इसकी स्पीड थी 60, सो वो आपको अब ये दिख रहा है कि आपको इस तरह से एक मार्क मिल रहा है, मतलब ये कॉरस्पॉन्ड करेगा, घंटे हैं ये, टाइम ये वेलोसिटी है, तो 0 पे भी 60, 1 पे भी 60, ये टाइम है। ठीक है, 2 आवर्स पे भी 60, 3 आवर्स पे भी 60, 4 आवर्स पे भी 60, 5 आवर्स पे भी 60। तो ये आपका कॉरस्पॉन्ड करता है, मतलब 1 घंटे पे भी 60। समझ आ रहा है, मतलब इसको आपने ऐसे कॉरस्पॉन्ड करना है टाइम और वेलोसिटी पे। तो अब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी दिखा रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। अब हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब ये हमें पता क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स, मतलब 2 and 4 आवर्स के बीच में डिस्टेंस कितना कवर्ड है। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम इस टाइम पीरियड के अंदर का एरिया, मतलब एरिया निकालेंगे। पहले
इसको हमें जो अभी तो इस लेवल पे आप इसको इतना क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आगे जब आपका इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा तब आपको ये थोड़ा सा चैप्टर क्लियर होगा, मतलब ये ग्राफ क्लियर होगा कि डिस्टेंस इट इज इसके नीचे का जो एरिया कवर्ड है उस टाइम पीरियड में, जो इसके नीचे लाइन के नीचे का एरिया कवर्ड है वो आपका डिस्टेंस होगा। मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। अब हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपको एक क्वाड्रेंगल मिल गया, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या आएगा, इस पोर्शन का एरिया, ठीक है, इस पोर्शन के एरिया से आपको इसका डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया कैसे फाइंड आउट, मतलब डिस्टेंस के लिए हम एरिया कैसे पता करेंगे। अब ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, लेंथ कैसे डिटरमाइन होगी, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू ये इसका एरिया, ये इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड। अब टाइम क्योंकि बता रखा है 2 और 4 के बीच में, तो आपको इसके बीच का एरिया ये निकालना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। अब इसमें हमने देखा है एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया है, इट इज इक्वल टू 1 आवर। और आपका वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 1 आवर और ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सो डिस्टेंस covered between 2 and 4 hours is equal to इसका एरिया कैसे आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है 2 और 4 आवर्स के बीच में जो हमने दिखाया है रेक्टेंगल, वो तो इसका लेंथ क्या है और इसकी ब्रेथ क्या है वो अब हम आपको ग्राफ से देख के बताएंगे। इसमें लेंथ आपकी आ जाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, विच इज 60, और ब्रेथ आ जाएगी यहां से 2 से लेके 4 तक, तो ये हो गया 2, मतलब 60 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 and 4 आवर्स। सो इट इज इक्वल टू 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस है तो किलोमीटर, हम इसकी यूनिट लिख देंगे, ठीक है। इसका एक और तरीका भी आपको मैं बताती हूँ कैसे आप कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपका टाइम दिया होता आपको 5 आवर्स तक आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका यहां से लेके 0 से लेके 5 तक आपका एरिया, इसके नीचे इस लाइन के नीचे का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, समझे आप। मतलब ये तो अभी 2 और 4 के बीच में पूछा है, तो हमने इतना एरिया लिया है लाइन के नीचे का, लेकिन जब आपको अगर ये पूछा जाता कि अगर 0 से लेके 5 तक के बीच में डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ है, तो इस लाइन के नीचे का आपने एरिया लेना था। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स एंड द एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ। यस, इसका एरिया से तो इसका रिलेशन है, यह डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया, ये जो हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन जब हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब चेंज ही नहीं हो रही वेलोसिटी, तो ना वेलोसिटी घट रही है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन इज 0। अब ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू है, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। पहले तो हम ये देखेंगे, हम एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर रहे हैं, ये सेकंड्स में है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट की है जो मीटर पर सेकंड में है। अब ये टेबल दिखा रहे हैं, टाइम और वेलोसिटी दिखा रहे हैं। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, टाइम 5 है तो वेलोसिटी 8 है, टाइम 10 है तो वेलोसिटी 16 है, टाइम 15 है तो वेलोसिटी 24 है। अब हम इस टेबल से नोटिस कर रहे हैं कि ये टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है 5-5 सेकंड से, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है 8 मीटर पर सेकंड से, मतलब आपने जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ही आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ठीक है। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारा टाइम है, ये हमारा सेकेंड्स में है, ठीक है। स्केल एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम पहले एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 5, 10, 15, हम इसे 40 तक लिख लेते हैं।
अब हमने एक्स एक्सिस पे ये 40 तक लिख लिया, वाई एक्सिस पे हमने 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 56 तक हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं किस टाइम पे क्या वेलोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट करेंगे। अब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो ये आपका ओरिजिन पे हो गया। नेक्स्ट है आपका टाइम 5, तो वेलोसिटी है 8। टाइम 5 है तो आपकी वेलोसिटी है 8, तो यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट आपका टाइम 10 है और वेलोसिटी है 16, ये आपने टाइम 10 है एक्स एक्सिस से, वेलोसिटी आपकी 16 है, आपकी वाई एक्सिस पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, वो हमने मार्क कर लिया। नाउ टाइम 15 है, वेलोसिटी 24 है, टाइम 15 वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग 24। नाउ टाइम 20 है, वेलोसिटी 32 है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, टाइम 20 वेलोसिटी 32। नाउ टाइम 25 वेलोसिटी 40, ये हमने यहाँ पे मार्क करा, टाइम 25 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 40। नाउ टाइम 30 वेलोसिटी 48, ये हमारा 30 टाइम और वेलोसिटी 48। नाउ टाइम 35 वेलोसिटी 56, तो ये हमने प्लॉट कर लिया। अब जैसे हम इसे ज्वाइन करेंगे हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि हमें ऑब्टेन होती है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म आपकी वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर उससे बढ़ रही है 8 मीटर पर सेकेंड से। अब इसमें जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, और नॉन यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी है तो आपका कोई भी शेप हो सकता है, मतलब कोई शेप आप उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। नाउ अब हमारा ये है कि द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, दस दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन में क्या होगा, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी शेप में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन चेंजेस विद टाइम, मतलब कैसे एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसके बेस पे। अब इस ग्राफ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन 10th and 20th सेकेंड एज वी डिड इन द केस ऑफ ट्रेन, मतलब जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, अब इसमें हमें कौन से टाइम पे पता करना है, 10th and 20th सेकेंड में। ठीक है, अब the difference is that the velocity of the car is not constant, ठीक है, continuously changing because of uniform acceleration, मतलब इसकी velocity बढ़ रही है, ये uniform velocity का मतलब इसकी velocity increase होती जा रही है। ठीक है, because of uniform acceleration। अब इस केस में हमें average velocity of the car in a given time interval, ये एक मेथड है, पहले हम आपका दूसरा मेथड से बताते हैं कि कैसे आपका एरिया से कैसे फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये एवरेज वाला भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ग्राफिकल वाला बताते हैं। अब हमें डिस्टेंस कवर्ड देखना है कौन से टाइम पीरियड में, अभी हम देखते हैं। ये है हमारा 10th and 20th सेकेंड, मतलब आपका ये 10th and 20th सेकेंड, तो ये कैसे आएगा, एरिया अंडर दिस लाइन, इस ये एरिया आपका आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, जैसे कि हमने पहले ग्राफ में किया था। अब ये हम निकालेंगे, ये हमने 10th and 20th का ये लाइन बना लिया। अब ये कैसे डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, ये एरिया आपका। ठीक है, अब ये एरिया कैसे आ जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम है। अब हमें पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये है और ये है, और हाइट क्या है इसकी, ये मान लो या ये मान लो। सो अब हम यहाँ इसका फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका क्या होता है, हाफ इंटू सम, ये मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं पैरेलल साइड्स की क्या सम है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है। पैरेलल साइड्स आपकी ये हो गई और ये हो गई, तो इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी 16 वैल्यू, और इसकी हो जाएगी आपकी 32, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16 प्लस 32 इंटू हाइट। हाइट आपकी या तो आप ये ले लो या ये ले लो, तो यहां से यहां हो जाएगा 5 और यहां से यहां हो जाएगा 10, तो इसे हम लिखेंगे अब 16 प्लस 32 इंटू 10,
तो ये आ जाएगा हाफ इंटू, अब 16 प्लस 32 क्या हुआ, ये हो जाएगा 8, 48 इंटू 10। अब आप इसे कट कर सकते हो, 24, सो इट इज 240। अब क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड है तो यूनिट हम लिखेंगे इसकी मीटर, ठीक है। अब इसका एक और मेथड है, मतलब क्वाड्रेंगल से अलग एक मेथड है जिसमें हम टोटल एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी को कैसे निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी ई। इन दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। इसमें अगर हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार निकालनी है तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, सो इसका आंसर है 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम इसे टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 5, 5, 5, 10, तो टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 24 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड इज इक्वल टू 240 मीटर्स, ठीक है। ये आपका एवरेज वेलोसिटी है, ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार लिख करके, मतलब बुक में ये दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ठीक है। एवरेज को हमें पहले 2 से डिवाइड करना होगा तो एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी आपकी, और आपका इसी को आप टाइम को, मतलब टाइम से 10 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। अब इसमें हम एवरेज वेलोसिटी कैसे, 32 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। एवरेज निकाल दें 2 से डिवाइड करके, ठीक है। अब टाइम इसमें दे रखा है 10 सेकेंड, सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी कितनी है, 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240 meters. Now these are the solved examples of chapter laws of motion. ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स है जो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशंस हैं उस पे ये बेस्ड है क्वेश्चंस। हमें पता है कि 3 इक्वेशंस होती हैं और इस पे अब हम पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे for 30 seconds with an acceleration of 3.2 meter per second square before taking off, how much distance would it have covered on the runway? मतलब एक एरोप्लेन है, वो आपका उस पे रनवे पे चलता है और उसका एक्सेलरेशन बताया गया है, टाइम बताया गया है और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया रनवे पे, मतलब रनवे पे डिस्टेंस कितना कवर किया। तो सबसे पहले हमें एरोप्लेन को समझना होगा कि एरोप्लेन ऐसा नहीं होता कि उड़ता हुआ आया और फिर उड़ गया। एरोप्लेन पहले रेस्ट पे होता है, उसके बाद उसकी एक इनिशियल स्पीड होती है, फिर वो बढ़ती है स्पीड और उसके बाद उसका टेक ऑफ होता है। मतलब एकदम से उड़ता हुआ नहीं आता और उड़ता हुआ नहीं जाता, वो पहले स्टेबल रहता है, रेस्ट पे रहता है, फिर एक स्पीड एक्वायर करता है और फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती है और फिर फाइनली इसका टेक ऑफ होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्या क्या अंडरलाइन कर रखा है, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। दिया गया है आपका टाइम और आपका एक्सेलरेशन, पूछा क्या है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गिवन से कि क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में आपकी दी गई हैं। अब हमें पता है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। एक तो हमारा एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दिया गया है, इसकी वैल्यू 3.2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। टाइम दिया है इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो गई 0। इन सब में हमने देखा यूनिट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की सेकेंड और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। नाउ ये लिखना ज़रूरी है, फ्रॉम the second equation of motion, ठीक है। S is equal to ut plus half at square। अब हमें डिस्टेंस पता करना है विच इज s। u is 0, t is 30 plus half into
3.2 इंटू 30 स्क्वायर। अब हमें पता है 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 0 प्लस हाफ इंटू 3.2 इंटू 30 इंटू 30, ये आपका कट जाएगा 1.6। सो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.6 इंटू 30 इंटू 30, तो अब ये डेसिमल है बीच में, इसके 0 से हट जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 3 इंटू 30। सो आंसर इज 1440 मीटर्स। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 1440 मीटर्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तरीके दोनों सेम है, पर ये दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फिर भी फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। अब इन तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने आपको, जैसे मैंने पहले बताया, गिवन लिख दो, ठीक है, कि गिवन क्या क्या है, ठीक है। इसमें अब हमने गिवन लिख दिया, एक्सेलरेशन 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 30 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि एरोप्लेन ने स्टार्ट किया है सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। इसमें अब हमें पता है u 0 है, एक्सेलरेशन इज 3.2, टाइम इज 30 सेकेंड्स। अब आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका डेसिमल हट जाएगा इसके 0 से, ठीक है, तो ये 96 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration and s distance, ये हमें पता करना है। अब v हमने निकाल लिया है, 96 स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 3.2 इंटू s। अब s हमें फाइंड आउट करना है, तो s इज इक्वल टू 96 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, तो 2 इंटू 3.2। अब हम इसे 96 के स्क्वायर को 96 इंटू 96 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.2। अब इसका ये डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे करने से इसका डेसिमल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 32, इसका डेसिमल हट गया। अब इसको आपने कट कर लिया, अब इसने आपका कट करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1440 मीटर्स। तो आपका आंसर दोनों में सेम है, ये दोनों फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, ये वाला थोड़ा लेंदी फॉर्मूला है, आप दोनों में से जो चाहे कर सकते हैं, आंसर्स आपके सेम आएंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम। अब आपने क्वेश्चन में नोटिस कर रहे हैं कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्या क्या आपका गिवन है। गिवन है आपका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, पूछा क्या है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। और एक चीज और बताई है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जहां पे भी रेस्ट आ जाए दैट मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। तो ये आपकी इसका मतलब 1, 2 और 3 चीजें दी गई हैं और आपको 2 चीजें पूछी हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड।
अब जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जहां पे रेस्ट आ गया मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसे हम किससे डोनेट करते थे, u से, ये है आपकी 0। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी आपकी क्वेश्चन में दी गई है, v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपका टाइम बता दिया गया है, टाइम है आपका 5 सेकेंड। ठीक है, आपने 3 चीजें देख ली, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, टाइम है आपका 5 सेकेंड। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर से बताना चाहूंगी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपको पता करना है, टाइम दे रखा है 5। तो इसे हम 5a इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 5 3 सा। सो आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स लिखनी बहुत जरूरी है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ कि यूनिट्स जरूर लिखें। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नाउ अब हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन हमें पता लग गया। नाउ फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा अभी तक। अब इससे हमें s पता करना है, u इज 0, टाइम इज 5 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाला है 3 और टाइम है 5 का स्क्वायर। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू 5 इज 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो दैट इज 75 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर है 37.5 मीटर्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को एक और तरीका है करने का। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, 2 वेज थे करने का, जो आपको ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन मतलब किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो उस क्वेश्चन का जो हम अब करेंगे, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सेम रहेगा। मतलब लिखना आपने गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इससे आपने एक्सेलरेशन को निकाल लेना है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से आपको करके दिखाऊंगी कि ये कैसे करना है। अब इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वही गिवन लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड है, ये आपका u है। ठीक है, आपने टाइम भी इसमें दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने निकाला था कैसे, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपका v इज इक्वल टू u प्लस at से हमने निकाला था ये वाला, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसी इक्वेशन में हमने निकाल के अभी आपको दिखाया कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हुआ है। अब हम इसे कैसे कंटिन्यू करेंगे, अब हम इसमें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, आपने ये वाला स्टेप v इज इक्वल टू u प्लस at से एक्सेलरेशन जो हमने फर्स्ट पार्ट में इसमें देखा है वैसे ही निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें आपको क्वेश्चन में नहीं बताया था, एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करा है, ये पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, सेकेंड पार्ट में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है,
अब फाइनल वेलोसिटी आपकी 15 का स्क्वायर, u आपका 0 है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था 3। अब s आपको पता करना है, s आपका डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें s हम कैसे करेंगे, 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय, ये 0 तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इज 0, डिवाइडेड बाय 6। अब हमें इसे काटना है, कैसे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 2.5। तो 15 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, क्या हुआ आंसर, 37.5 मीटर्स। यूनिट्स हमेशा ध्यान से लिखिए। अब आप देख रहे हैं कि ये भी आपका आंसर सेम है, ये भी आपका आंसर सेम है, ठीक है। ये वाला आंसर आपने निकाला था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, 37.5 मीटर्स। ये आंसर आपने निकाला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये भी 37.5 मीटर्स है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों आपको करके दिखाए हैं, जो आपकी मर्जी है आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और फॉर्मूला दिया है। तो हमें ये 3 दी हैं रोज, इसमें हमें देखना है कि किस में कौन सा अप्लाई करना है फॉर्मूला, और क्या वैल्यूज बताई गई हैं और कौन सी आपने पूछी गई हैं। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी हम ये पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें u की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, t दिया है और v पूछा है, v इज द फाइनल वेलोसिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू पूछी है, u है 2, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t है 12। तो ये 2 प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू, आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। इसमें हम क्या है, इसमें u की वैल्यू पूछी है, a दिया है, t दिया है और v दिया है, मतलब 3 वैल्यूज दिखी हैं, एक पूछी है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, 20, u पूछी है, एक्सेलरेशन दिया है 5, टाइम दिया है 2। सो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू u प्लस 10, या u प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो u हो जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अब वेलोसिटी है तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें u दिया है, a दिया है, t दिया है और s पूछा है। तो अब इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u दिया है 5, t दिया है 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 12 इंटू टाइम दिया है 3 स्क्वायर। तो 5 3 जा 15 प्लस ये कट जाएगा 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9, ये 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 15 प्लस 6 9 जा 54। सो इसका आंसर हो गया, इन दोनों को ऐड करके आंसर हो गया 69। s है मतलब डिस्टेंस है, तो यूनिट हो गई मीटर। अब ये इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन पूछा है, टाइम दिया है और ये डिस्टेंस दिया है, ठीक है। सो आपने कैसे स्टार्ट करना है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है 7, टाइम है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन पूछा है और टाइम पता है 4, स्क्वायर हो जाएगा। s दिया है 92 मीटर्स। सो ये हो जाएगा 92 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा 2 8 जा 16, तो ये आप हो जाएगा 92 इज इक्वल टू 28 प्लस 8a, या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं
8a इज इक्वल टू 92 माइनस 28। ये इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सो 8a आ जाएगा 64। तो a हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 8। सो आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपकी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 5 है, इसमें आपका u दिया है, a दिया है, s पूछा है और v दिया है। सो वील स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्सेलरेशन 3 है, s आपका पूछा है। ठीक है, अब कैसे इसको आगे, 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 2 ज़ा 6s, या 6s इज इक्वल टू 64 माइनस 16। ये कितना आंसर हो गया इसका, ये हो जाएगा 48। तो s इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 6। तो इसका s आ जाएगा 8 मीटर्स, क्योंकि ये डिस्टेंस है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की हमने वैल्यू रख दी है, u की वैल्यू रख दी है 2, एक्सेलरेशन 3 है और s आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका पूछा है। तो ये हो जाएगा 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 2 ज़ा 6s। तो ये हम इधर की साइड ले आएंगे, 6s इज इक्वल टू 64। अब ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। तो s हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 8 मीटर्स, इसका आंसर है। अब ये इसका लास्ट पार्ट है, इसमें u पूछा है, a दिया है, s डिस्टेंस दिया है और v दिया है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना दिया है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना पूछा गया है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 5 और s इज 8.4। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये 5 2 सा 10 है, 10 है। ठीक है, अब ये 10 इंटू 8.4, तो ये हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा नेक्स्ट में। तो 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 84। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 84। सो इसका आंसर निकालते हैं 16। नाउ अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ taking square root on both sides, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये देखिए मैंने दोबारा से लिख दिया, बट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें स्क्वायर रूट लिया है बोथ द साइड्स पे। तो u आ जाएगा इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू 4। सो आंसर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया है, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो दोबारा मिलते हैं बच्चों, कीप वॉचिंग।